अगर आपका बजट 15,000 रुपए है और इस 15,000 रुपए के अंदर आपने सिर्फ यूनिक्स के रैकेट ही बाय करना है तो आज की वीडियो आपके लिए है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। यार आज की वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाली है। दो वजहों से ये वीडियो बहुत स्पेशल है। एक तो ये कि हम पहली अपनी ऐसी वीडियो बना रहे हैं जिसके अंदर हम ये बता रहे हैं कि 15,000 के अंदर यूनिक्स के कौन से ओरिजिनल रैकेट्स आप बाय कर सकते हैं। दूसरी, इस वीडियो के अंदर आपके लिए खुशखबरी है। इस वीडियो के एंड में हम गिव अवे करने जा रहे हैं, गिव अवे अनाउंसमेंट करने जा रहे हैं जिसके अंदर आप विन कर सकते हैं 3 कंपो के रैकेट्स। तो वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा ताकि आप गिव अवे में पार्टिसिपेट कर सकें। तो बिस्मिल्लाह करते हैं। सबसे पहले जो हमारे पास रैकेट है यूनिक्स का, ये वोल्ट्रिक सीरीज है, वोल्ट्रिक लाइट 20i इसका कंप्लीट मॉडल है। अगर आप इसके ओवरऑल कलर्स की बात करें तो ब्लू इसका बेस कलर है, उसके साथ येलो और वाइट के साथ बहुत ही बेहतरीन किस्म का कम्बिनेशन बनाया गया है। यहाँ पे एक बात जो है वो अपने व्यूअर्स को बतानी बहुत ज़रूरी है कि यूनिक्स अपने रैकेट्स 3 रीजन में बनाता है। चाइना में बनाता है, ताइवान में बनाता है और जापान में बनाता है। जो चाइना में बनाता है उन रैकेट्स के ऊपर या उन मॉडल के साथ CH लिखा हुआ होता है। जो ताइवान में रैकेट्स बनते हैं उनके साथ TW लिखा हुआ होता है और जो रैकेट्स जापान में बनते हैं वो JP होता है। अच्छा, आपने ये बात जरूर जहन में रखनी है कि कुछ रैकेट्स के ऊपर ये लिखा हुआ होता है कि डेवलप्ड बाय यूनिक्स जापान। तो इसका मतलब ये नहीं होता कि वो मेड इन जापान होता है, वो डेवलप्ड बाय यूनिक्स जापान है क्योंकि यूनिक्स जापानीज कंपनी है तो उन्होंने ही वो डिजाइन किया हुआ होता है रैकेट। लेकिन आपने ये देखना है कि वो रैकेट चाइना का है, ताइवान का है या जापान का है। अब इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि जो ताइवानीज रैकेट है या जो चाइनीज रैकेट है वो अच्छे नहीं होंगे। उन्होंने अपनी प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से जो अपनी सारी लाइनअप है वो सेट की गई है। जो सबसे एंट्री लेवल के रैकेट्स हैं वो ज़्यादातर चाइना के होते हैं। कुछ हाई एंड रैकेट्स भी मेड इन चाइना होते हैं लेकिन ज़्यादातर जो एंट्री लेवल के रैकेट्स हैं वो मेड इन चाइना है। फिर उसके ऊपर वाली जो इंटरमीडिएट लेवल की जो कैटेगरी है वो मेड इन ताइवान है और जो प्रोफेशनल लेवल की जो कैटेगरी है वो मेड इन जापान है। तो अगर हम इस रैकेट की बेसिक स्पेसिफिकेशन की बात करें तो यूनिक्स इसके अंदर 30 LBS तक आपको टेंशन प्रोवाइड करता है कि 30 LBS तक आप इसको कर सकते हैं। अब आपने मेरे बहुत सारे रिव्यूज देखे होंगे, उसमें मैंने आपको ये बताया कि नैनो फ्लेयर, आस्ट्रोक्स 100Z इनमें जो 28 LBS रैकेट की टेंशन बताई गई है, लेकिन ये जो रैकेट जो सस्ता है इसके अंदर 30 LBS बताई गई है। तो इसके पीछे जो आइडियोलॉजी है वो ये है कि ये रैकेट जो है वो बिगिनर के हाथ आना है। तो हो सकता है कि वो रैकेट कहीं लगे, नीचे भी लगे, रैकेट टकराएं भी तो रैकेट टूटे ना। तो इस रैकेट को ज्यादा स्ट्रेंथन किया गया है और इसकी टेंशन 30 LBS तक रखी गई है। लेकिन इसका हरगिज मतलब ये नहीं है कि यूनिक्स आपको ये सजेस्ट कर रहा है कि आप 30 LBS पे करके इसको खेलें। दूसरा, इसका जो बहुत ही यूनिक फीचर है जो ज्यादातर पाकिस्तानियों को पसंद आता है वो इसकी वेट कैटेगरी है। ये 5U कैटेगरी का रैकेट है, यानी 77 प्लस -2 ग्राम इसका वेट होगा। तो इस लिहाज से परफेक्ट है उन लोगों के लिए जो हाई टेंशन और लाइट वेट रैकेट चाहते हैं, उनके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकती है। अगर हम इसकी प्राइस की बात करें तो 11,500 रुपये का आपको ये मिल जाएगा। कहाँ से बाय करना है ये वीडियो के एंड में मैं आपको डिटेल्स बता दूंगा। एंड में एक बात जरूर मैं यहाँ पे मेंशन कर दूं कि इसका जो फ्रेम है वो सिंपल आइसोमेट्रिक फ्रेम है और आइसोमेट्रिक फ्रेम में आपको मैक्सिमम स्वीट एरिया मिलता है। अगर हम इसी सीरीज की दूसरे रैकेट की बात करें तो हमारे पास आ जाता है वोल्ट्रिक लाइट 25i। ये उससे एक मॉडल आगे है, स्पेसिफिकेशन ऑलमोस्ट सेम है। कलर अगर की बात करें तो ब्लू बेस कलर है लेकिन साथ में येलो की जगह पिंक कलर आ जाता है कॉम्बिनेशन में और व्हाइट आ जाता है। अगर हम इस रैकेट की टेंशन की बात करें तो ये रैकेट भी 30 LBS तक आपको प्रोवाइड करता है। वेट कैटेगरी की बात करें तो 5U कैटेगरी का है, यानी ये दोनों रैकेट्स ऑलमोस्ट सेम है। थोड़ा सा डिफरेंस है वो इसकी स्टिफनेस का है, वो रैकेट ज्यादा फ्लेक्सिबल है, ये मॉडरेट फ्लेक्सिबल है। दोनों ही फ्लेक्सिबल कैटेगरी के अंदर आते हैं। दोनों रैकेट्स के जो फ्रेम है वो आइसोमेट्रिक हैं। और अगर आप चाहते हैं कि हाई टेंशन लाइट वेट रैकेट आपको यूनिक्स का ओरिजिनल चाहिए और ये मेड इन चाइना है, चाइनीज वर्जन है, तो आप ये रैकेट बाय कर सकते हैं। यहाँ पे इस रैकेट के ऊपर भी लिखा हुआ है, मैं इतना क्लोज करके तो आपको नहीं दिखा सकूंगा, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है डेवलप्ड बाय यूनिक्स जापान लेकिन मेड इन चाइना। तो आपने ये जरूर ज़हन में रखना है। अच्छा, एक बात जो यहाँ पे मैं ऐड करता जाऊं कि ये दोनों रैकेट जो हैं ये कंपैरेटिवली दूसरे रैकेट से थोड़े से लंबे हैं। अगर वो आप शायद अपनी नेकेड आई से इसको ना पहचान सकें, लेकिन 10 mm
इसका साइज बड़ा है इस रैकेट का आम रैकेट से। अब ये क्यों किया गया है? आपको पता है कि फिजिक्स के रूल्स के मुताबिक रैकेट अगर आपका ज़्यादा लंबा होगा और अगर आपके आर्म छोटे हैं, आपके आर्म, आपका हाइट बहुत ज़्यादा लंबी नहीं है, तो वो आपको ज़्यादा मोमेंटम आप जनरेट कर सकते हैं, ज़्यादा पावर जनरेट कर सकते हैं, आपको एक्स्ट्रा एज मिल जाता है। तो दूसरे रैकेट से ये 10 mm लॉन्गर रैकेट्स हैं, ये भी और ये भी। अगर इसकी प्राइस की भी बात करें तो ये भी आपको 11,500 रुपए के अंदर मिल जाएगा। अब इस सीरीज के अंदर जो नेक्स्ट रैकेट है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि उसके अंदर काफी ज्यादा कलर ऑप्शन भी है, और वो मॉडल है हमारे पास नैनो रे 72 लाइट। ये रैकेट है, और मजे की बात यह है कि इस रैकेट के अंदर हमारे पास काफी ज्यादा कलर ऑप्शन है। अगर इस कलर की बात करें तो ये ग्रीन, आर्मी ग्रीन इसको कह सकते हैं, ज्यादातर ये ग्रीन कलर आर्मी यूज करती है, डिफरेंट आर्मीज यूज करती हैं। ये ग्रीन और ऑरेंज के अंदर मिल जाता है। दूसरा कलर जो है ये आपको सिल्वर मेटालिक ग्रे के अंदर मिल जाता है, और इसके ऊपर गोल्डन और रेड कलर का कॉम्बिनेशन है। बहुत ही डिसेंट, बहुत ही खूबसूरत कलर है। अगर हम इसी सीरीज के अंदर तीसरे रैकेट की बात करें तो वो ब्लू के अंदर आ जाता है। इसके अंदर भी ऑरेंज और गोल्डन कलर की कॉम्बिनेशन है, बहुत ही खूबसूरत रैकेट है। सेम मॉडल है लेकिन कलर, ये आपको मैं तीसरा कलर दिखा रहा हूँ ब्लू के अंदर। और इसी सीरीज का जो लास्ट कलर है वो ऑरेंज के अंदर आ जाता है, ऑरेंज और गोल्डन और ब्लू कॉम्बिनेशन के अंदर। ये बेसिकली 4 कलर्स हैं। ये आपको ऑरेंज मिल जाएगा, ये आपको ब्लू मिल जाएगा, ये आपको ग्रे मिल जाएगा, और ये आपको ग्रीन मिल जाएगा। तो बेसिकली ये 4 कलर्स हैं। अगर हम इसकी स्पेसिफिकेशन की बात करें तो ये भी इंट्री लेवल का रैकेट है, और इसकी जो टेंशन कंपनी आपको प्रोवाइड करती है, आप 30 LPS तक इस पे कर सकते हैं। 30 LPS इसके ऊपर लिखी हुई है। अगर वेट की बात करें तो इसका वेट भी 5U कैटेगरी का, यानी 77 प्लस 2 ग्राम है। अगर हम इसके फ्रेम की बात करें तो आइसोमेट्रिक फ्रेम है। अगर यहाँ पे एक बात जरूर मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूंगा कि जो यूनिक्स की जितनी भी सीरीज हैं, जैसे नैनोरे सीरीज होगी, ऑस्ट्रोक सीरीज होगी, वोल्ट्रिक सीरीज होगी, डोरा सीरीज होगी, इन सब सीरीज की अपनी करेक्टरिस्टिक्स हैं। जैसे नैनोरे सीरीज जो है वो स्पीड के साथ साथ पावर आपको प्रोवाइड करती है, लेकिन उसका जो मेन करेक्टरिस्टिक है वो स्पीड है। इसी तरह अगर हम वोल्ट्रिक सीरीज की बात करें तो उसका जो मेन फीचर है वो पावर है। बिल्कुल इसी तरह हम ऑस्ट्रोक्स के रैकेट अभी आपको दिखाने वाले हैं, ऑस्ट्रोक सीरीज के। अगर हम ऑस्ट्रोक सीरीज की बात करें तो ऑस्ट्रोक सीरीज जो है वो क्विक अटैक आपको प्रोवाइड करती है। तो क्विक अटैक आप कहाँ पे यूज करते हैं और कैसे अचीव कर सकते हैं वो भी मैं अभी आपको कुछ देर में बताने वाला हूँ। तो इसके अंदर 4 कलर्स आपको अवेलेबल हैं, और इसकी अगर प्राइस की बात करें तो 13,000 रुपए के अंदर ये फ्रेम आपको मिल जाएगा। कहाँ से बाय करना है ये वीडियो के एंड में मैं आपको बताने वाला हूँ। इसके बाद मेरे पास इस सीरीज के अंदर जो अगला मॉडल है वो ऑस्ट्रोक्स लाइट 45i है। और अगर इसका कलर की बात करें तो बड़ा ही नॉन कन्वेंशनल सा कलर है, मैरून और वाइट कलर के अंदर ये रैकेट है। बहुत ज़्यादा इसकी डिज़ाइन की वजह से इसकी जो शाफ्ट है वो थोड़ी सी थिक लगती है, मुझे पर्सनली मोटी लग रही है। और अगर इसका डिज़ाइन लाइंस के अंदर होता तो हो सकता है कि शाफ्ट थोड़ी सी पतली लगती। अगर हम इसकी टेंशन की बात करें तो इसकी टेंशन भी 30 LBS है, और अगर हम इसकी वेट की बात करें तो 5U कैटेगरी के। यानी अभी इस वीडियो में जितने भी रैकेट्स मैंने आपको यूनिट्स दिखाए हैं सब 30 LBS हैं, सब लो रेंज रैकेट्स हैं, यानी आपको बड़ी कम प्राइस में मिल जाएगा, और सब 5U कैटेगरी के अंदर ये रैकेट है। अब ये ऑस्ट्रोक सीरीज है। ऑस्ट्रोक सीरीज जो है वो पॉपुलर है, फेमस है अपने क्विक अटैक की वजह से। जैसे कि आपको पता है बैडमिंटन में 2 शॉट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं क्विक शॉट्स के हवाले से, एक टैप करना और एक पुश करना। ये ऐसी शॉट्स हैं जो बहुत ही क्विक टाइम में आप अपनी मैक्सिमम पावर जो है वो जनरेट करना चाह रहे होते हैं, और आप अचीव भी करना चाह रहे होते हैं। तो टैप अगर आप करते हैं बहुत ज़्यादा, या पुश करते हैं, तो ऑस्ट्रोक सीरीज जो है आपको बहुत ज़्यादा सूट करती है। डेफिनेटली ऑस्ट्रोक्स 100Z के अंदर जो ये क्वालिटीज होंगी वो इस रैकेट के अंदर नहीं होंगी, लेकिन कुछ ना कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स इसके अंदर भी पाए जाते होंगे। अगर हम इस रैकेट की प्राइस की बात करें तो ये 14,500 रुपए में आपको मिल जाएगा। तो ये रैकेट आपको 14,500 रुपए में मिल जाएगा, और ये रैकेट भी मेड इन चाइना है। इस सीरीज का हमारे पास जो लास्ट रैकेट है वो है ऑस्ट्रोक्स एबिलिटी। पर्सनली अगर आप मुझसे पूछें तो इन सब रैकेट्स में मुझे सबसे प्यारा रैकेट ये लगा है, और अगर इसकी फील की बात करें तो सबसे इन रैकेट्स में सबसे अच्छी फील मुझे इसकी लगी है। और इसके कलर कॉम्बिनेशन भी ऐसे हैं, आपको लगता है कि आपने हाई एंड रैकेट पकड़ा हुआ है। ऑस्ट्रोक्स एबिलिटी इसका मॉडल है, और इसके अंदर एक यूनिक चीज़ ये है
कि ये रोटेशनल जनरेटर सिस्टम इसके अंदर यूज किया गया है। अब ये क्या होता है, तो आपको मेरी पिछली वीडियोस देखनी होंगी। मैंने 2-3 वीडियोस में बड़ी डिटेल में बताया है कि रोटेशनल जनरेटर सिस्टम करता क्या है। बेसिकली सादा अल्फाज में अगर मैं आपको ये बताऊं, अगर आप रैकेट को इस तरह ट्विस्ट करते हैं, आप इस तरह ट्विस्ट करते हैं, या इस तरह ट्विस्ट करते हैं, या इस तरह ट्विस्ट करते हैं, आप किसी भी एंगल में ट्विस्ट करते हैं, तो ये रैकेट आपको दूसरे रैकेट की निस्बत ज्यादा स्ट्रॉन्ग मिलेगा। और सिर्फ स्ट्रॉन्ग नहीं मिलेगा, ये उतना ही ज्यादा अपनी जगह पे जल्दी वापस आता है एज कम्पेयर टू अदर रैकेट्स। आपने देखा होगा अक्सर जब आप प्रोफेशनल गेम देख रहे होते हैं, और अगर प्रोफेशनल गेम के अंदर कोई हाई एंड कैमरे से पिक्चर खींची गई है स्मैश करते हुए, तो रैकेट आपको कुछ यूं नजर आ रहा होता है। रैकेट बेंड होता है जब वो स्मैश करने लगते हैं। अब वो बेंड होने के बाद कितनी जल्दी वापस अपने जगह पे आता है, तो ये सिस्टम जो है उसको हेल्प करता है कि वो जल्दी अपनी जगह पे आए और आपकी शॉट जो है परफेक्टली टाइम हो सके। अगर हम इस रैकेट की दूसरी स्पेसिफिकेशन की बात करें तो ये 4U कैटेगरी का रैकेट है और 28 LBS का रैकेट है। अगर इन रैकेट में अगर सबसे ज्यादा कोई ऐसा रैकेट जो प्रोफेशनल लेवल पे यूज हो सकता है, वैसे भी इनमें कोई भी ऐसा रैकेट नहीं है जो प्रोफेशनल लेवल पे आप यूज कर सकें, इंटरमीडिएट या बिगिनर लेवल के रैकेट्स हैं। लेकिन अगर आप मुझसे पूछें इनमें कौन सा ऐसा रैकेट है जो मैं प्रोफेशनली यूज कर सकता हूँ, तो वो ये रैकेट है। अब बात यहाँ पे ये आ जाती है कि अगर ये प्रोफेशनल रैकेट यूज हो सकता है, तो इसकी वेट कैटेगरी 4U क्यों है और इस पे 28 LBS क्यों लिखा गया है। तो ये वही बात है जो मैं आपको हर वीडियो में बताता हूँ कि प्लीज आप शॉपकीपर्स की इन बातों में मत जाएं कि 32 LBS 35 LBS लें और उसका वेट आपका 6U हो 7U हो। जो सबसे बेस्ट वेट है वो 4U है। उससे भी बेस्ट है कि अगर आपके अपने बाजुओं पे दम है, आपके आपके शोल्डर में स्ट्रेंथ है, तो आप 3U रैकेट यूज करें तो आपको मजा आ जाएगा। 28 या 29 LBS इनफ है अगर आप प्रोफेशनली भी खेल रहे हैं, अनटिल अनलेस कि आप बहुत ज्यादा कोई इंटरनेशनली जाके खेल रहे हैं और आपको जरूरत पड़ रही है कि आपको हाई टेंशन की जरूरत है, तो वो अलग बात है। अगर हम इस रैकेट की बात करें तो ये 15,000 रुपए के अंदर आपको मिल जाएगा। आपने बाय कहाँ से करना है, अगर आप यूनिक्स के ओरिजिनल प्रोडक्ट्स बाय करना चाहते हैं, तो हमारी रिकमेंडेशन पे गारंटी में बाय करना चाहते हैं, तो आपको कांटेक्ट करना होगा मुस्लिम स्पोर्ट्स कराची। यहाँ पे मैं इन्फॉर्मेशन डाल रहा हूँ, आप इनको कांटेक्ट करके हमारा रेफरेंस देके ये रैकेट बाय कर सकते हैं। होपफुली वो आपको कुछ ना कुछ डिस्काउंट भी दे देंगे। वीडियो के शुरू में मैंने आपको बोला था कि आप लोगों के लिए खुशखबरी है कि गिव अवे अनाउंस करने जा रहे हैं। तो गिव अवे, आपको पता है कि मैंने एक जंग शुरू की हुई है और उस जंग की वजह से बहुत सारे लोग मुझसे नाराज हैं कि आप क्यों व्यूअर्स को बता रहे हैं कि फेक प्रोडक्ट्स सेल हो रहे हैं और फेक प्रोडक्ट्स नहीं बाय करने चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों का धंधा खराब हो रहा है। लेकिन मैं ये चाहता हूं कि हर किसी को पता चल जाए कि कॉपी रैकेट्स आपको किसी भी तरह हेल्प नहीं करेंगे। आप उसी प्राइस में ओरिजिनल रैकेट बाय कर सकते हैं। मेरे ब्रांड्स के रैकेट बाय ना करें, लेकिन किसी और रैकेट ब्रांड के रैकेट बाय करें, लेकिन ओरिजिनल रैकेट बाय करें। तो आप गिव अवे में पार्टिसिपेट करने के लिए आपको करना ये है कि आप अपनी सोशल मीडिया की जितनी भी आपकी नेटवर्क्स हैं, फेसबुक हो गया, ट्विटर हो गया, यूट्यूब हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, स्नैपचैट हो गया, जितने भी आपके प्लेटफॉर्म्स हैं, उन सब प्लेटफॉर्म पे आपने कोई ना कोई वीडियो लगानी है बैडमिंटन से रिलेटेड। वो रैकेट की पिक्चर हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, कोई मीम हो सकती है, लेकिन उसके नीचे आपने 2 हैशटैग यूज करने हैं। पहले वाला से नो टू कॉपी रैकेट्स, से नो टू कॉपी रैकेट्स, हैशटैग से नो टू कॉपी रैकेट्स। दूसरा जो हैशटैग आपने यूज करना है वो हैशटैग यूटेक पाकिस्तान है। यानी पहला है हैशटैग से नो टू कॉपी रैकेट्स, दूसरा है हैशटैग यूटेक पाकिस्तान। ये किसी भी अपनी बैडमिंटन से रिलेटेड पोस्ट के ऊपर ये आप हैशटैग यूज करें और आपके जितने भी आपके अकाउंट्स हैं, फेसबुक का अकाउंट है, इंस्टाग्राम पे है, स्नैपचैट पे है, यूट्यूब पे है, ट्विटर पे है या एक्स पे है, जितने भी हैं उन पे सब पे अलग-अलग लें, सबके स्क्रीनशॉट लें और हमारी ईमेल पे या हमें इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे वो स्क्रीनशॉट भेज दें। जो जितनी ज्यादा बार, जो जितने ज्यादा नेटवर्क पे ये पोस्ट करेगा, उतने ज्यादा उसकी एंट्रीज होंगी उस गिव अवे की लकी ड्रॉ में, उतने ज्यादा चांसेस होंगे रैकेट विन करने के। 3 जो विनर्स होंगे उनको हम एक रैकेट देंगे। टोटल 3 रैकेट्स हैं और इसकी लास्ट डेट है 8 जून, यानी तकरीबन पूरा माह पड़ा है। मैं ये चाहता हूं कि मैं आपको ये गिफ्ट दूं और आप मेरे बिहाफ पे पूरे पाकिस्तान में हर प्लेयर तक ये बात पहुंचा दें कि कॉपी रैकेट्स नहीं बाय करने। आप इस जंग में आप मेरा साथ दें,
और इंशाल्लाह एक दिन आएगा कि हमारे बैडमिंटन प्लेयर्स जो है वो सिर्फ ओरिजिनल रैकेट्स यूज करेंगे और अपनी गेम को इम्प्रूव करेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दें। मिलेंगे इंशाल्लाह एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।